बादशाह अकबर का दरबार हमेशा अपनी शानो शौकत और अजीबोगरीब किस्सों के लिए मशहूर रहा। हर रोज वहाँ कुछ न कुछ नया होता, कोई नई बहस, कोई अनोखी दरख्वास्त या कोई ऐसा मसला जिसे सुनकर सब हैरत में पड़ जाते। लेकिन जब बीरबल दरबार में मौजूद होता तो सबको यकीन होता कि चाहे मसला कितना भी कठिन क्यों न हो, उसका हल जरूर निकलेगा। यह दास्तान भी कुछ ऐसी ही है, रहस्यमयी और दिलचस्प, जिसमें अकबर और बीरबल दोनों की अक्लमंदी की असली परख हुई। पहला मंजर, दरबार में एक अजनबी। एक सुबह दरबार में एक अजनबी आया। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी और कपड़े भी अजीब तरह के थे। उसने सलाम किया और बोला, जहांपना, मैं दूर देश से आया हूँ। सुना है आपके दरबार में बीरबल नाम का एक अजीम दाना मौजूद है। मैं उसके ज़हन की आजमाइश करने आया हूँ। अकबर मुस्कुराए और बोले, हमारा दरबार हमेशा मेहमानवाज है, मगर याद रखो, बीरबल की अक्ल से टकराना आसान नहीं। अजनबी बोला, जहांपना, मैं एक रहस्य लेकर आया हूँ। अगर बीरबल इसका राज खोल दे तो मैं मान लूंगा कि उसका मुकाबला पूरी दुनिया में कोई नहीं। सब दरबारी उत्सुक हो गए। अकबर ने इशारा किया और बीरबल को बुलाया गया। दूसरा मंजर, पहेली का ऐलान। अजनबी ने अपनी पोटली खोली और उसमें से 3 चमत्कारी पत्थर निकाले, एक सफेद, एक काला और एक लाल। उसने कहा, बीरबल, इन पत्थरों में से सिर्फ एक असली है, बाकी नकली। जो असली पत्थर है वो इंसान की तकदीर बदल सकता है। तुमको बिना तोड़े या परखे बताना है कि कौन सा पत्थर असली है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब देखना है कि तुम्हारी अक्ल इस रहस्य को कैसे सुलझाती है। तीसरा मंजर, बीरबल की चालाकी। बीरबल ने पत्थरों को हाथ में लिया, ध्यान से देखा, पलटा, मगर कोई खास फर्क नजर न आया। दरबारियों को लगा कि शायद इस बार बीरबल भी असफल हो जाएगा। मगर बीरबल ने अचानक उस अजनबी से कहा, जनाब, आपने कहा कि ये पत्थर तकदीर बदलने वाला है, तो क्यों न हम इसका इम्तिहान करें। चलिए, इन तीनों में से एक एक पत्थर लेकर दरबार के 3 दरबारियों की किस्मत आजमाते हैं। अजनबी चौंक गया, मगर हामी भर दी। बीरबल ने तीनों दरबारियों को पत्थर थमाए और कहा, अब तुम लोग बाहर जाओ और जो भी पहली चीज तुमको मिल जाए लेकर आओ। तीनों दरबारी बाहर गए। पहला दरबारी वापस आया तो उसके हाथ में एक सोने का सिक्का था। दूसरा दरबारी लौटा तो उसके पास सिर्फ एक सूखी टहनी थी। तीसरे के पास एक खूबसूरत गुलाब का फूल था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, अब साफ है कि असली पत्थर वही है जो तीसरे दरबारी के पास था, क्योंकि तकदीर वही बदल सकती है जो कांटों के बीच भी खुशबू और खूबसूरती ला सके। अजनबी दंग रह गया। उसने झुककर कहा, जहांपना, आप सही कहते हैं, बीरबल की अक्ल का कोई मुकाबला नहीं। चौथा मंजर, रहस्य और गहराता है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। अजनबी ने कहा, बीरबल ने पत्थर पहचान लिया, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। इन पत्थरों का ताल्लुक एक छुपे हुए खजाने से है, और ये खजाना सिर्फ उस शख्स को मिलेगा जो बीरबल सवालों का जवाब दे सके। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, अजनबी, पहले सवाल का जवाब है, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। दूसरे सवाल का जवाब है, इंसान है जो बिना ताज वो हर दिल पर राज करता है, लेकिन न ताज पहनता है। तीसरा सवाल, वो क्या है जिसे सब देख सकते हैं। तीसरे सवाल का जवाब है, परछाई। दरबार फिर से खामोश हो गया। देख सकते हैं मगर कोई उसे छू नहीं सकता। अजनबी के चेहरे पर हैरत फैल गई।
उसने कहा, बीरबल, तुमने मेरे तीनों सवालों का जवाब सही दिया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये खजाना कहाँ है। छठा मंजर, खजाने का राज। अजनबी ने दरबार के बीचों बीच जमीन पर एक नक्शा बनाया और बोला, जहां पनाह, ये खजाना आपके महल के नीचे दबा है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ नेकनियत लोगों के काम आ सकता है। अगर कोई लालची इस खजाने को लेने जाएगा तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी अक्लमंदी ने हमें खजाने का रास्ता दिखाया है, मगर हमें इसे सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपनी प्रजा की भलाई के लिए इस्तेमाल करना होगा। बीरबल ने सर झुकाकर कहा, जहां पनाह, असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि इंसाफ और इल्म है। अगर आपने इन्हें बांट दिया तो आपका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। सातवां मंजर, असली खजाना। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। महल के नीचे से खजाना निकाला गया। उसमें सोना चांदी, हीरे जवाहरात तो थे, मगर सबसे ऊपर एक तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, जो इंसाफ करता है और इल्म फैलाता है वही सच्चा बादशाह है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने खजाने का आधा हिस्सा गरीबों में बंटवा दिया और आधा हिस्सा राज्य के कामों में लगाया। अजनबी मुस्कुराया और बोला, मेरा मकसद पूरा हो गया। अब मैं वापस अपने देश लौट रहा हूँ। मैंने देखा कि इस दरबार में सचमुच इंसाफ और अक्ल की रोशनी है। इतना कहकर वो रहस्यमय अजनबी अचानक गायब हो गया। आठवां मंजर, सीख। उस दिन के बाद अकबर को एहसास हुआ कि असली ताकत तलवार और दौलत में नहीं बल्कि इंसाफ और इल्म में है। और बीरबल की अक्लमंदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसका कोई मुकाबला नहीं। नसीहत, इस दास्तान से यही सीख मिलती है कि असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि इंसाफ और इल्म है। अक्ल और सच्चाई से हर रहस्य का हल निकाला जा सकता है। जो शख्स दूसरों की भलाई करता है उसका नाम हमेशा जिंदा रहता है।